अब हमें क्या करना है कि हमें जीएसटी को अनेबल करना है, क्योंकि हम जीएसटी के पैटर्न को यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जीएसटी को अनेबल करना है। तो जीएसटी को अनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले F11 की प्रेस करनी होती है, या फिर अगर आप माउस की हेल्प लेना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर ही आपको F11 फीचर्स मिल जाएगा। आपने F11 फीचर्स को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने F11 फीचर्स को क्लिक किया, फिर आपने क्लिक करना है F3। ठीक है। अगर अब आप पूछेंगे सर F3 का यूज क्या है, F3 को हम किस लिए यूज करते हैं, तो F3 का जो यूज है वो है, आप यहां देखेंगे कि F3 हम स्टेचरी एंड टैक्सेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। या फिर आप माउस से या फिर एरो की से आप स्टेचरी एंड टैक्सेशन को सिलेक्ट करें। आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके सामने ये कुछ फीचर्स ओपन हो जाते हैं। यहां पर आपने अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है, क्योंकि आप अनेबल करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अपने जो भी आइटम्स लिए हैं उस पर आप जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आपने यहां पर यस किया, एंटर किया। अब एंटर करने के बाद जस्ट इसके नीचे, अगर आप बात करें जस्ट इसके नीचे, यानी दोनों पैटर्न आपके अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी आप यस करेंगे। तो आपने ये भी यस किया, देन यस, और एंटर कर दिया। जैसे आपने एंटर किया, एंटर करते ही आपके सामने ये कुछ पैटर्न्स आ गए। पहला आ गया आपका कि स्टेट में आपने दिल्ली डालना है। दूसरा, आपको डिसाइड करना है कि ये डीलर कौन सा है, रेगुलर है या कंपोजिशन है। तीसरी चीज आपने डिसाइड करनी है कि किस डेट से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो जब से भी आपने कंपनी बनाई है तब से ही होगा। चौथी चीज आपने करनी है जीएसटी नंबर, यानी आप बात करें यहां पर आपको इसका जीएसटी नंबर फाइल करना है। ठीक है। कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर होगा वो आप यहां पर फाइल करेंगे। तो यहां पर मैंने एक जीएसटी नंबर डाल दिया। ठीक है। मेरी कंपनी का जो जीएसटी नंबर था वो मैंने यहां पर डाल दिया। आप कोई भी डाल सकते हैं। मैंने एक रफली जीएसटी नंबर बनाया ये, ठीक है, जिसके अंदर 2 मेरे स्टेट कोड हैं, 10 पैन नंबर है और 3 यूनिक कोड, यानी टोटल ये मेरा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है। उसके बाद मैंने एंटर किया। अब रेगुलर डीलर है तो मंथली भरेगा, मैंने मंथली पर क्लिक किया, एंटर। ई वे बिल के ऑप्शन को अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको इसलिए नो रहने देते हैं। एंटर किया, देन एंटर, देन एंटर। यहां पर एक ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यानी यहां पर हम एक फिक्स जीएसटी रेट डिटेल डालेंगे। आगे मैं बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कैसे डालते हैं। तो यहां पर एक फिक्स डाल रहे हैं, तो मैंने इसको यस किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद पहली चीज पूछेगा डिस्क्रिप्शन, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया, सपोज कंप्यूटर लिया, एंटर किया। अब वो HSN कोड मांग रहा है। ठीक है। यहां पर भी मैं एक रफली HSN कोड डाल रहा हूं, मैंने यहां पर डाल दिया 6655, रफली कुछ भी अपनी मर्जी से। एंटर किया। टैक्सेबिलिटी क्या डालनी है इसमें, टैक्सेबिलिटी डालनी है टैक्सेबल। आपने एंटर किया, देन एंटर। इंटीग्रेटेड टैक्स, सपोज मैं इंटीग्रेटेड टैक्स 18% ले रहा हूं, एंटर किया। सेंट्रल टैक्स 9% आ गया। ठीक है। स्टेट टैक्स 9% आ गया। सेस हम इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर, मैंने एंटर किया और एंटर करते हुए इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है। इस विंडो को मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा मैं अगेन कॉमन फीचर्स पे आ जाऊंगा और फिर अगेन एस्केप करके मैं अपनी होम स्क्रीन पर आ जाऊंगा। तो ये था तरीका कि जब हमें जीएसटी अपने आइटम पर इंप्लीमेंट करनी है, जीएसटी लगानी है, तो हमें इस सेटिंग को, जो जीएसटी की सेटिंग कहलाती है, इसको अनेबल करना पड़ेगा। तो कंप्लीट प्रोसेस है इसका, जीएसटी सेटिंग को हम टैली में कैसे अनेबल करते हैं।